अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज एक बहुत ही अहम मौजू पर गुफ्तगू हो रही है। नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया के निज़ाम को बनाया है और इस दुनिया के अंदर इंसानों पर खुशी और गमी आती रहती है। इन्हीं खुशियों में से एक खुशी जब किसी के यहाँ पर कोई औलाद पैदा होती है बेटे की शक्ल में, तो उसकी वालदा माँ बड़ी खुश होती है। वालिद ये समझकर, ये सोचकर खुश होता है कि मेरा सहारा बनने वाला दुनिया के अंदर आ गया। जब बहन को खबर लगती है कि तेरा भाई आया है, भाई की तुम्हारे घर के अंदर विलादत हुई है, तो बहन कि मेरा मुहाफिज़ आ गया, मेरी हिफाजत करने वाला, बड़ी खुश व मसरत के साथ में उछलती कूदती है। अब बच्चे की परवरिश का वक्त आता है तो माँ अपनी पूरी कुर्बानी देकर, दिनों रात की कुर्बानी देकर खुद गीले में सोती है, बच्चे को सूखे में सिलाती है और अपने फूल जैसे बच्चे की हर घड़ी फ़िक्रमंद होकर ऐसी परवरिश करती है। वालिद दिन रात मेहनत करके, कोशिश और काविशें करके अपने बेटे की तालीम और तरबियत और उसकी ज़िंदगी के तमाम ज़रूरियात को पूरी करके और अपने बच्चों को पालता है। लेकिन जब वही बच्चा बड़ा हो जाता है, अब उसकी शादी का मौका आता है, तो वो वालिद, जिस वालिद ने दिन रात मेहनत करके कुर्बानियाँ देकर बच्चे की परवरिश के लिए, उसकी तालीम के लिए उसको इस मोड़ तक पहुंचाया, वो वालदा जिसने बच्चे की परेशानी को परेशानी समझा, अपनी परेशानी को परेशानी न समझा, अब वो बेटा जब उसकी शादी होती है तो उस माँ को, जिस माँ ने अपने खून को दूध की शक्ल में बदल कर बच्चे को 2.5 साल तक पिलाया, जिस माँ ने 9 महीने तक बच्चे को अपने पेट के अंदर रखकर तकलीफ़ें बर्दाश्त की, जिस माँ ने बहुत बड़ी तकलीफ़ बर्दाश्त करके उस बच्चे की जब विलादत का वक्त है, बहुत बड़ी तकलीफ़ उस वक़्त होती है, उसको बर्दाश्त किया, उस माँ को खड़े होकर पेशाब करने वाला हरामखोरों के सामने वो नचाता है। वो बहन जो कल तक ये समझती थी कि बच्चा भाई मेरी इज़्ज़त का मुहाफिज़ है, ये मेरी हिफाजत करेगा, दुनिया के गुंडों से मेरी हिफाजत करेगा, वो भाई उस बहन को दुनिया वालों के सामने सराआम नचाता है। जिस बहन का उसकी इज़्ज़त का उसको मुहाफिज़ बनना था, उसकी हिफाजत करने वाला था, लेकिन उसकी इज़्ज़त की हिफाजत ना करके वो उसकी इज़्ज़त को सरेआम नीलाम करता है। बताइए, वो भाई या वो बेटा या वो परिवार का वो नौजवान जिसके बाजुओं के अंदर अपने परिवार की इज़्ज़त और इफ़्फ़त के लिए लड़ने की ताकत रखता है, वो अपने परिवार की, अपनी माँ की, अपनी बहन की, अपनी बीवी की या अपने रिश्तेदारों की, अपनी बेटियों की को सराम वो नचाता है, अपनी शादियों के अंदर डीजे बजाता है। इससे ज़्यादा बेगैरती की बात क्या होगी। और दूसरी बात, जितने भी नौजवान उसके दोस्त अहबाब उसके साथ में लगते हैं और उसके साथ में नाच गाने करते हैं, वो सबसे बड़े उसके दुश्मन हैं। वो उसको उबारते हैं कि तेरी शादी के अंदर डीजे बजाया, तेरी शादी के अंदर हम नाच रहे हैं। वो उसके दुश्मन हैं, वो उसको गुनाह के अंदर उबार रहे, और जो उस डीजे की मुखालिफत कर रहा है वो उसका सच्चा दोस्त है। इसलिए दोस्तों, ये एक बात हर गैरतमंद इंसान के लिए काफ़ी है कि मैं जब इस काबिल बना के माँ को सहारा बनूं, बाप का मैं साथी बनूं, मेरी बहनों की इज़्ज़त की को नीलाम होने से बचाऊं, जब मैं इस कदर यहाँ पर जिस स्टेज पर पहुँचा हूँ, तो मेरी ज़िम्मेदारी ये बनती है कि मैं अपनी माँ को रानी बनाकर घर के अंदर रखूँ, मैं अपनी बहनों को शहज़ादियाँ बनाकर घर के अंदर रखूँ, और उनको हम दुनिया वालों के सामने नचा रहे हैं। कितनी बड़ी बेगैरती की बात। हर बेगैरत इंसान के लिए ये एक लफ्ज़ काफ़ी है। तो इसलिए कोई बेगैरत ही होगा जिसकी हया शर्म बिल्कुल ख़त्म हो चुकी होगी, बिल्कुल बेगैरत होगा, वही अपनी बहनों को, अपनी भाभीयों को, अपनी माँ को, अपनी बेटियों को, भतीजियों को नचाएगा। और अगर जिसके अंदर एक ज़र्रे के बराबर भी, एक नाखून सुई के, एक नुक्के के बराबर भी सुई के अगर गैरत होगी, तो मुझे उम्मीद है कि वो अपनी शादियों को, प्रोग्रामों को
कम से कम अल्लाह के वास्ते अगर हम शादी प्रोग्रामों को दीन के मुताबिक ना करें तो कम से कम डीजे जैसी नौसत खबासत से तो हम दूर रहें। डीजे एक ऐसी बीमारी है जो आदमी खुद के साथ साथ में पता नहीं कितने वो गुनाह के अंदर मुब्तला करता है, खुद गुनाह के अंदर मुब्तला होता है और इतने लोगों का गुनाह अपने सिर पर लेता है। गुनाह बहुत सारे हैं, कोई आदमी अकेला गुनाह करता है तो उस एक के ऊपर उसका अजाब होता है, किसी ने जिना किया तो वो एक ही उसका ज़िम्मेदार है। लेकिन शादी के अंदर अगर डीजे बजाया तो वो जितने भी लोग उसके अंदर शरीक है सबके गुनाह का ज़िम्मेदार हो। लोग मज़े ले रहे हैं, लोग जो है डीजे देखकर मज़े ले रहे हैं, नाच रहे गा रहे, और उसका गुनाह उसको ईजाद करने वाले के ऊपर को मिल रहा है, उसको लाने वाले के ऊपर उसको गुनाह मिल रहा है। तो इसलिए अपनी शादियों को सुन्नत के मुताबिक करें। डीजे जैसी ख़राब रसूमात से, डीजे और गाने जैसी बेहयाइयों से खुद भी बचे, अपने परिवार को बचाए। आपको अल्लाह ने जो ताकत दी है वो आपकी माँ की हिफाजत के लिए दी है, आपके बाप की हिफाजत के लिए दी है, आपकी बहन की हिफाजत के लिए दी है, आपकी भतीजियों की हिफाजत के लिए दी है, और आप उनको सलाम नचा रहे हो। कितनी तन्हाई के अंदर सोचना कितनी बड़ी गैरती की बात है। जब डीजा बजता है, पड़ोस में गरीब जो बीमार लोग भी रहते हैं, छोटे बच्चे भी रहते हैं। मतलब एक बीमार बुज़ुर्ग जो पड़ोस में पड़ा हुआ, उसकी रूह क्या कहती होगी, फरिश्ते क्या कहते होंगे, अल्लाह की दूसरी मखलूक़ात, चरिंदे परिंदे, कुत्ते क्या कहते होंगे। अल्लाह कुत्ते कहते होंगे अल्लाह तूने इसको अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, ये तो अशरफुल मखलूक़ात है, हम तो कुत्ते हैं। अशरफुल मखलूक़ात का हाल ये देखो, आसमान से जो है फरिश्ते सितारे देखते होंगे, क्या कहते होंगे, अल्लाह से सवाल करते होंगे अल्लाह हम तो चरिंदे परिंदे। सूअर क्या कहता होगा कि अल्लाह ये तो तेरी अशरफुल मखलूक़ात, मैं तो सूअर हूँ, ये तो सूअर से भी बदतर हो रहे, मुझसे भी बदतर हो रहे, ये तो तेरी ज़मीन कहती होगी अल्लाह से मैं फट जाऊँ, इसको मेरे अंदर दाखिल कर लूँ। आसमान कहता होगा अल्लाह मैं गिर जाऊँ। तो इसलिए अल्लाह ने अशरफुल मखलूक़ात बनाए, हमें अशरफुल मखलूक़ात बनकर रहे। हमारा मर्तबा अल्लाह के यहाँ बहुत बड़ा है, तो हमारे मर्तबे को पहचाने हम। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह जहाँ तक भी मेरी वीडियो जाएगी वो इस पर अमल करेंगे। अल्लाह मुझे भी आपको भी अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।